रहने वाली हाँ और लखनऊ प्रॉपर बेस्ड हैं। मेरे घर में मेरे फादर मदर और एक छोटी सिस्टर है। मेरी छोटी सिस्टर आर्किटेक्ट है और आई गॉट मैरिड 2 years ऑलमोस्ट 1.5 year बैक 2 years होने वाले हैं। तो माई हस्बैंड मिस्टर नलिन इज़ पोस्टेड इन पंजाब ओनली और वो IFS ऑफिसर हैं, जलंधर में पोस्टेड हैं। बोथ ऑफ अस आर बेस्ड, हम दोनों के दोनों थे नकोदर ही बेस्ड हैं। तो फ़िलहाल तो इतना ही। पुलिस में या फिर ऑल इंडिया पुलिस सर्विसेज सिविल सर्विसेज में आने का कोई ऐसा मंतव्य नहीं था। मैं बेसिकली रिसर्च स्कॉलर, आई वॉज डूइंग रिसर्चर बेसिकली आई वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का था कि और काम भी उसी तरह से कर रहे थे। आई वॉज डूइंग मैं पुलिस सर्विस में ज्वाइन करने से पहले रिसर्च कर रही थी एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पे कि कैसे ना जितने भी जीवाणु हैं उन्हां दे मदद के भरोसे ना असी कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। तो बेसिकली वो काम था। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम फैमिली में आई जिसकी वजह से थोड़ा रिसर्च को छोड़ना पड़ा। और फिर एक बार आप रिसर्च छोड़ देते हैं तो उसको दोबारा 4, 5, 6, 7 महीने के गैप के बाद परस्यू नहीं कर सकते आप वेट लैब को। तो फिर कुछ और ऑप्शन नहीं था। तो वो 3 साल का रिसर्च वर्क है जड़ा वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। फिर आई हैड टू थिंक अबाउट न्यू करियर। तो फिर न्यू करियर के लिए जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने यही हिदायत दी कि तुसी सिविल सर्विसेज में एक बार ट्राई करो। तो फिर सिविल सर्विसेज किया तो फिर इत्थे आ गए डेस्टिनी। IPS ऑफिसर बनने के बाद सभी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी ने बहुत खुशी हुई सी और खुशी होती है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सर्विस है। अगर तुसी देश की सेवा करना चाहते हो तो इससे अच्छा वधिया मौका नहीं है कोई, क्योंकि डायरेक्टली पब्लिक नाल डीलिंग है। सभी से ना तुसी डायरेक्टली फील्ड में आके पब्लिक के बीच में रह के उन्होंने सेवा कर सकते हो। तो इससे अच्छा मौका किसी को मिल नहीं सकता है देश सेवा का। तो सभी बहुत प्राउड फील कर रहे थे, पेरेंट्स बहुत प्राउड थे, रिलेटिव्स बहुत प्राउड थे, जिन्होंने पढ़ाया स्कूल्स में टीचर्स ने वो सारे बहुत प्राउड थे, सारे बहुत प्राउड थे। तो उन्हें पता ही है कि पुलिस सर्विस में इतनी जल्दी आप जा नहीं सकते हैं जिस हिसाब नाल स्टेट में हालात रहते हैं और आप सब डिविजनल पोस्ट पे रहते हैं। तो हो जाता है साल में साल 1.5 साल में एक बार जाना होता है मेरा। अभी इस करके अभी रिसेंटली लॉकडाउन से पहले गई थी मैं, जब मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी ऑलमोस्ट 1 साल बाद। तो उतना जाना नहीं होता है पेरेंट्स के पास, क्योंकि ज़िम्मेदारी इतने भी है। आप फील्ड में रहते हैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न छट के नहीं जा सकते, तो उतना नहीं होता है जाना। हाँ, मेरी मदर्स मतलब उतना नहीं है उनको कि उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, विश करने की ज़रूरत नहीं है कि मम्मी आप या मेरी मदर इन लॉ को कि हैप्पी मदर्स डे। वो फीलिंग वो जानते हैं कि ये मतलब कि है, तो मन में फीलिंग है ही है कि मेरी मदर और मदर इन लॉ दोनों मतलब बहुत क्लोज़ हैं, मतलब बहुत ओपन हैं कि आप बहुत अच्छे से उनसे अपने जो भी शेयर कर सकते हैं। तो उन्हें पता है कि बिना बोले ही कि ये फीलिंग है उसके अंदर कि मदर्स डे है। अब तो जानते हैं, हो जाती है रूटीन में बात, पर कभी कभी नहीं भी फ़ोन मेरा लग पाता है, कोई मसरूफियत रहती है, कुछ बिज़ी रहते हैं शेड्यूल के हिसाब नाल, तो नहीं भी हो पाता है कभी कभी फ़ोन। तो यही फीलिंग है कि बस भाई जो भी हम आज हैं या जो भी आगे होंगे उन्हीं की वजह से जी, दोनों ही बेस्ट हैं। देखिए, जन्मभूमि भी बेस्ट होती है क्योंकि तुसी अपना लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा उत्थे काटा है। पंजाब जो है वो साड़ी कर्म भूमि है। तो अब लाइफ का जो बचा हुआ पार्ट है को आई होप यहाँ काम करते करते लोगों की सेवा करते करते बीतेगा। तो पंजाब और यूपी ते कोई खासा डिफरेंस नहीं है, लोग भी नाइस हैं, लैंग्वेज भी एक जैसी है। यूपी में भी बहुत सारे पंजाबी रहते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है दुनिया में जहाँ पंजाबी कम्युनिटी नहीं होती है। और खाना पीना सब सेम है, तो कोई खासा डिफरेंस मुझे लगा नहीं पंजाब और यूपी में। पंजाब बहुत लोग बहुत नाइस हैं, बहुत हॉस्पिटल हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो कोई खासा डिफरेंस लगा नहीं। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि लेडी ऑफिसर है तो लोग ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लोगों को लगता है कि शायद फीमेल ऑफिसर है तो अप्रोच नहीं कर सकते, पर ये शायद ना शुरुआत में ही था, मे बी
10-15 डेज़ उसके बाद लोगों को पता चल जाता है कि नहीं, अफसर सिर्फ अफसर होता है और ना वो फीमेल होता है ना वो मेल होता है ना। वो इट्स लाइक ना वो आपका हेल्पर होता है, आपका प्रोटेक्टर होता है। तुसी अपने सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उन्होंने नाल शेयर कर सकते हो, क्योंकि भाई चाहे मेल हो या फीमेल, रहना तो अफसर ही है आपको, वही थोड़ी सोल्यूशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकता है। तो बेसिकली मैंने भी यही ट्राई किया कि यहाँ लोगों को ये ना लगे कि फ़ीमेल ऑफिसर हैं, मे बी शायद अप्रोचेबल ना हो और शायद कोऑपरेट ना करें, बट ऐसा था नहीं। नकोदर वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मुझे ऑलमोस्ट 1 साल 1 महीना हो गया नकोदर में, तो नकोदर वालों ने बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट की और आई एम हैप्पी। नकोदर का टेन्योर वाज वेरी मेमोरेबल, बहुत अच्छा नकोदर में मेरा टेन्योर रहा है। जी, नकोदर दे विच कोई केस नहीं है, इसमें 3 लोगों का हाथ है। एक तो ऊपर वाले की कृपा, दूसरा नकोदर के शहर वालों ने भी ये बहुत जल्दी समझ लिया कि लॉकडाउन दे विच पुलिस या प्रशासन ताई मतलब सक्सेसफुल है जदों लोकी कोऑपरेट करेंगे। सो मोस्टली जिन्ने टाइम भी असी जो रूल्स लोगों को हिदायतें जो टाइम और जो सरकार से या डीजी साहब से एसएसपी साहब से जो भी हिदायतें आ रही थी वो असी टाइम पे लागू किया है। तो उसी करके कॉपरेशन की वजह से ही, और तुसी ये भी कह सकते हो पुलिस की मेहनत की वजह से भी से ये लॉकडाउन कंप्लीटली सक्सेसफुल करा पाए हैं। और ऊपर वाले की कृपा है कि अजय तक कोई पॉजिटिव केस नहीं है। टाइम है, मैं देखो आपसे मैं यही डिस्कस कर रही थी कि जो पुलिस है ना, पुलिस के कई फेसेस हैं, कई रोल्स हैंगे। तुसी ये सारे के रोल एक बंदे में डाल सकते हो, क्योंकि पुलिस सबसे विजिबल फेस है गवर्नमेंट का। असी एक खाकी वर्दी पहनते हैं सारे। खाकी क्यों मैं कहती हूँ, और भी रंग की वर्दियाँ जो भी पुलिस पहनती हैं, चाहे हमारी पैरामिलिट्री हो, चाहे IRB हो, चाहे स्पेशल फोर्सेस हो, लोगों का पुलिस एजेंसी के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है। उन्हें पता है कि ये हमारे लास्ट हेल्प है, लास्ट एंड फर्स्ट हेल्प। जदों भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले भी यही आओगी, और सबसे जो बाद में लास्ट एजेंसी, जो लास्ट बंदा खड़ा होएगा मदद के लिए, वो भी यही होंगे। इस करके लोगों का विश्वास बहुत है। और ये टाइम दे विच पुलिस का एक नया ही रोल निकल के आया है, एक माँ का रोल। हाँ, कि जो ज़रूरत पड़ेगी तो कान भी खींचेगी और जब ज़रूरत पड़ेगी तो प्यार भी करेगी। तो इस करके आई थिंक मैनू बहुत प्राउड है कि पुलिस ने इस टाइम पे स्पेशली हमारा एक लास्ट मैन जो स्टैंडिंग है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, हमारा NGO है, इन सब ने इतना बढ़िया काम किया है, बहुत ही सराहनीय काम किया है। क्योंकि ये टाइम है लोगों को बताने का कि असी सिर्फ फोर्स वाली एजेंसी नहीं है, असी लोगों का ध्यान भी रख सकते हैं। मुझे शुरू से ना पेड़ पौधों से बड़ा प्यार है, तो मेरा फ्री टाइम में मेरा सारा टाइम जब भी है वो गार्डन में बीतता है। आई लव प्लांट्स। मेरा कोशिश रहती है जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें ना नर्चर करना, बड़ा करना, बड़े होते देखना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे बहुत शौक़ है पेड़ का। तो आप पेड़ों को लगाना, उनको पानी देना, उनकी कटिंग करना, उनको चेंज करना, फिर एक गमले से हटा के दूसरे गमले में, छोटा पौधा होता है छोटे गमले में लगता है, उसको निकाल के बड़ी जगह लगाना, ये मुझे शौक़ है। क्योंकि तुहानू पता ही है जो भी असी आजकल फेस कर रहे हैं ये सब एक प्राकृतिक चेंज है ना। तो ये सब आई थिंक पेड़ है एक इंट्रिंसिक नेचर लवर हूँ मैं। शुरू से मैंने बताया आपको कि मैं साइंटिस्ट बनना चाह रही थी, तो वो शुरू से ही ना नेचर के प्रति जो लगाव है मेरा वो वही है कि गार्डनिंग बहुत शौक है मुझे। आई लव गार्डनिंग। नहीं, थैंक यू तो सभी को है, जितने भी लोग हैं, थैंक यू सबको है। थैंक यू हस्बैंड को भी है कि इन्नी ड्यूटी है साड़ी है, रोज़ डेली कोरोना पेशेंट्स और लोगों के बीच में जाना है, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू है। अपने हस्बैंड को जनरली हम थैंक नहीं करते हैं क्योंकि घर में रहते हैं, तो मेरा सबसे पहले थैंक्स तो हस्बैंड को है अब मेरे, जो कि ना इतना सपोर्टिव हैं। ही ऑलवेज सपोर्ट्स कि कैसे है ना आप बाहर जा रहे हैं, घर के अंदर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बट फिर भी आदमी एक रखता है एक सपोर्ट। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, और इतने मेरी फैमिली बस वही हैं, तो उन्होंने तो बहुत सपोर्ट है। मैं शायद बहुत कम थैंक यू कहती हूँ उन्हें, तो उनको एक बहुत थैंक यू है। दूसरा जितने भी लोग जो नकोदर के हैं इन्होंने बहुत थैंक यू है।
जो कि मुझे इतना रिस्पेक्ट देती है, इतना प्यार देता है और बहुत कोऑपरेशन, सबसे इम्पोर्टेंट है कोऑपरेशन। हमेशा से लॉकडाउन से पहले भी कोऑपरेशन दे रहे थे, लॉकडाउन नाल भी कोऑपरेशन दे रहे हैं। उन्होंने थैंक यू है। और जितने मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं, एसएसपी सर हैं, डीजी सर हैं, इन्हां दी गाइडेंस और आई थिंक इन्हां दी मेंटरिंग के बिना तो कोई भी कदम उठाना पॉसिबल नहीं है। अगर तुहाडा सीनियर अफसर तुहाडे ते भरोसा रखता है तां ही तुसीं काम कर सकते हो वधिया। ये साड़ी लर्निंग है। तो एसएसपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो उन्हां दा फेथ है मेरे ऊपर कि नहीं सिचुएशन मैनेज कर सकते हैं या जो काम असी कर रहे हैं वो वधिया कर रहे हैं, उन्हां दा फेथ है। डीजी सर का बहुत बहुत थैंक यू है जो कि गाइडिंग, ही इज़ लाइक द गार्डिंग एंजल फॉर ऑल ऑफ अस। जो उन्हां दा गाइडेंस है, जो उन्हां दी जो ओवरऑल एक इन्फ्लुएंस है पूरी पंजाब पुलिस पर, वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, ताई पुलिस इतना वधिया कर रही है। तो डीजी सर का भी बहुत बहुत थैंक यू है कि वो सभी लोगों को इतना मौका दे रहे हैं, सारी पुलिस के ऊपर उनका आशीर्वाद है। और सभी का थैंक यू है जो कोऑपरेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, अजी घर तभी होता है जब ना उसमें 2 लोग साथ 4 लोग मिलके साथ में काम करते हैं। तो मेरी जितनी भी फैमिली होम मेकर्स हैं, जितने भी उन्होंने हस्बैंड हैं, घर में रह रहे हैं, उनके साथ सो रहे हैं, मेरी सभी से एक कोई रिक्वेस्ट है जी, लॉकडाउन सबका हुआ है पर जो घर में लेडीज़ रह रही हैं उन्होंने काम बढ़ गया है। वो काम खुशी खुशी करते हैं इस करके कि तुहानू प्रॉपरली टाइम पे खाना मिले, बच्चों की फरमाइशें पूरी हों, पर शायद कभी कहते ही नहीं है कि जी असी भी थक गए हैं या फिर मेरा भी आज मन नहीं है। तो प्लीज़ उन्होंने फीलिंग नू समझो। कोई खुशी खुशी काम करता है तो उदा हाथ भी बटाना चाहिए और उन्होंने सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि वो इस समय ड्यूटी पर ऑफ नहीं है, उन्होंने ड्यूटी बढ़ गई है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि उन्होंने सपोर्ट करो। तुसी जिन्ना सत्कार साडा कीता है उन्होंने भी सत्कार करो, क्योंकि फैमिली में अगर फीमेल हेड जो फैमिली का है, अगर वो अपनी ड्यूटी से हट जाएगा तो थोड़े बच्चे, फैमिली, वो सारा सिस्टम ख़राब हो जाना है। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि तुसी अपने घर में जितने भी लेडीज़ है प्लीज़ उन्होंने सत्कार बहुत करो। थैंक यू।